दिल्ली में हवा जहरीली है, सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है और इसी दमघोटू धुंध के बीच इंडिया गेट पर रविवार की शाम जो कुछ हुआ उसने न केवल प्रशासन को चौंका दिया बल्कि पूरे शहर में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चिंता खड़ी कर दी। क्योंकि प्रदूषण के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताकर इकट्ठा हुए कुछ लोगों ने अचानक माहौल को इतना उग्र बना दिया कि पुलिस पर चिली स्प्रे से हमला तक कर दिया, जिसके बाद पूरा क्षेत्र अफरा तफरी में बदल गया और कई पुलिसकर्मियों को गंभीर जलन और आंखों की तकलीफ के साथ तुरंत आरएमएल अस्पताल ले जाना पड़ा। दिल्ली में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शनकारियों की यही मांग थी कि उन्हें स्वच्छ हवा चाहिए। उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन पीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। My demands are firstly to implement work from home, secondly for schooling to be online, because in this condition it will only give rise to pulmonary diseases which is on the rise, and we're here not exactly just protesting against the Delhi government, because this is a bilateral issue combining a lot of state governments, and hence it is our demand that the government stops filtering out data, they stop hiding data, because पहली बात तो वो एक्नॉलेज नहीं करते कि एयर पोल्यूशन इज अ रियल थ्रेट टू अस, एयर पोल्यूशन इज एन एक्चुअल प्रॉब्लम, एंड अनलेस एंड अंटिल दे एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एयर पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम, वो आगे स्टेप्स नहीं लेंगे, मेजर्स नहीं लेंगे। Actually, we want clean air. We want clean air. I am from Western UP and I have checked my AQI, hometown AQI, and it shows 393. My hometown. It is in Western UP, where they're all around fields and greenery all over there. But when I checked the AQI of Kalkaji, it shows 382. How it is possible? My hometown shows 393 and Kalkaji shows 382. How is it possible? It means Delhi is clearer than my hometown. This is not possible. We don't want fake data. We want reality. We want to show Delhi people that we are living in hell, and we are here because we want clean air, and that's why we all are here. दिल्ली की हवा लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है और इसी गंभीर स्थिति का हवाला देने वाले प्रदर्शनकारी शाम के समय इंडिया गेट के आसपास जमा होने लगे। राजधानी की जहरीली हवा पर त्वरित और प्रभावी कदमों की मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली गई। कई प्रदर्शनकारी अचानक सी हेक्सागन क्षेत्र की ओर बढ़े, जहां से गुजरने वाली एम्बुलेंस और मेडिकल कर्मी पहले ही ट्रैफिक में फंसे थे और पुलिस ने बार बार अनुरोध किया कि रास्ते को खाली किया जाए, लेकिन प्रदर्शनकारी जगह छोड़ने को तैयार नहीं हुए। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने लोगों को केवल सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला देकर समझाया कि इंडिया गेट को किसी भी भीड़ या धरने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन इन चेतावनियों को अनसुना करते हुए प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते गए, बैरिकेड हटाने लगे और धीरे धीरे सड़क के बीच बैठने लगे। उन्हें हटाने के प्रयास के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल भी किया। इससे 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, क्योंकि पेपर स्प्रे के तीव्रता से उनकी आंखों में तेज जलन और धुंधलापन फैल गया। कुछ प्रोटेस्टर इनिशियली लगभग 50 के लगभग थे, उनके बाद में कुछ प्रोटेस्टर्स में चले गए। लगभग 30 के लगभग प्रोटेस्टर्स ने हमारी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने बैरिकेड तोड़ा और सी हेक्सागन को जाम किया। लुकिंग इनटू दैट हमने उनसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि देखिए सी हेक्सागन जाम करने से काफ़ी जो पीछे एम्बुलेंस हैं, मरीज हैं जिनको इमरजेंसी है, उनके मूवमेंट में बाधा उत्पन्न हो रही है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में भी लगभग 1 घंटे बाद में भी जब वो नहीं हटे और पीछे लोग थे उनके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो काफ़ी एजिटेटेड हो रहे थे। उनमें से कुछ सिविलियन आए भी रहे थे, उनसे बात भी कर रहे थे, तो हमने इसके अंदर देखा कि पॉसिबल एक झड़प का माहौल यहाँ पे हो सकता है। इसलिए उन लोगों को सी हेक्सागन मेन रोड से जहाँ ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था उनको रिमूव करके साइड में किया गया। इस रिमूवल के दौरान उनमें से कई लोगों ने पुलिस के ऊपर झगड़ा भी किया, झड़प भी की। पुलिस पर्सनल को भी इसमें चोट आई, मेल और फीमेल दोनों पुलिस पर्सनल को। इस विषय पर निश्चित ही हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। आज हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स जो है चिल्ली स्प्रे अपने साथ लेके आए थे। जब इनको रिमूव कर रहे थे तो पुलिस को दूर रखने और अपने सी हेक्सागन को कंटिन्यूसली बंद रखने के लिए उन्होंने पुलिस के ऊपर चिल्ली स्प्रे का इस्तेमाल किया। इसमें कुछ हमारे पुलिस पर्सनल की आंखों में और चेहरे पर चिल्ली स्प्रे लगा, जिनको हमने आरएमएल भेजा है और इस विषय में निश्चित ही एक
हम एक लीगल एक्शन भी इसके अंदर लेंगे और ये एक एक्शन जो है वो नॉन टॉलरेबल है। इस दौरान कई अधिकारियों ने ये भी पुष्टि की कि कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा के पोस्टर भी देखे गए। साथ ही वहां बैठे प्रदर्शनकारियों ने हिडमा के नाम के नारे भी लगाए। अब इसकी जांच की जा रही है कि आखिर प्रदूषण के नाम पर आयोजित इस भीड़ में ऐसे पोस्टर क्यों थे, कौन उन्हें लेकर आया था और इसका क्या उद्देश्य था। किसी अन्य एजेंडे को आगे बढ़ाना तो नहीं था। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, बैरिकेड तोड़ने, कानून व्यवस्था भंग करने और पुलिस पर हमले की कोशिश से जुड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना के बाद पूरे इलाके को खाली कराया गया और ट्रैफिक को सामान्य स्थिति में लाने में पुलिस को काफी समय लगा। उधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार रविवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है।